हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं पत्रकारिता के विविध आयाम, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में उससे लिया गया है। पत्रकारिता के विविध आयाम, इससे पहले आपने पढ़ा जनसंचार माध्यम, है ना। और पत्रकारिता के विविध आयाम में आपने पढ़ा था कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पत्रकार कौन होते हैं, और समाचार क्या है। तो समाचार क्या है? समाचार जो है वो किसी घटना, विचार या समस्या की वो रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट है, जिससे अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है और अधिक से अधिक लोगों की उसमें रुचि होती है। समाचार जो है वो किसी ताजा घटना, विचार या समस्या की वो रिपोर्ट है जिससे अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, है। तो समाचार, ये तो समाचार की परिभाषा हो गई। अब है समाचार के तत्व कौन से हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि समाचार के तत्व कौन से हैं, या किन गुणों के होने से कोई घटना समाचार बन जाती है। चाहे ऐसे पूछें और चाहे ऐसे पूछें, आंसर उसका यही होना है। अच्छा, समाचार के तत्व कौन से हैं? समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। बच्चों, केवल एक नंबर के उत्तर के लिए इतना काफी है? लेकिन कभी कभी एक एक हेडिंग के बारे में अगर पूछ लिया जाता है, उसके बारे में तुम्हें जानकारी होना आवश्यक है। जैसे नवीनता, समाचार का एक तत्व है नवीनता। समाचार जो है वो न्यूज कहलाता है ना। न्यूज मतलब न्यू है, नया, नई नवीनता होती है, कुछ नयापन होता है, वही तो समाचार है। कुछ बासी जो होता है वो समाचार नहीं होता है। न्यू जो होता है, नया जो होता है, तो वो समाचार होता है। तो समाचार में जो अच्छे समाचार पत्र हैं उसमें नवीनता होती है, और समाचार में नवीनता का गुण होना ही चाहिए। ठीक है, नया होना चाहिए समाचार। अच्छा, निकटता से मतलब कि वो समाचार जो है वो अगर हमें कोई बहुत दूर की बात करेगा तो उतना मतलब जनरुचि उसमें नहीं आएगी, है। लेकिन अगर हमारे आसपास की खबर हो, सबसे पहले हमारे आसपास की, उसके बाद हमारे जिले की, देश की, है। सबसे पहले तो हमारे आसपास की खबर होनी चाहिए कि अगर हमारे स्थानीय कोई खबर है, सबसे पहले उस पर ध्यान जाता है। उसके बाद हमारे अपने नगर की समस्या हो कोई, या हमारे जिले की समस्या हो, उसके बाद देश की समस्या हो, है। तो अधिक से अधिक ये ध्यान रखना पड़ता है समाचार लिखते समय कि उस समाचार जो है वो उसमें निकटता हो। ठीक है। अगला देखो, प्रभाव। और इसमें ये भी देखना पड़ता है समाचार में कि वो कितने लोगों पर कहाँ कैसे कैसे प्रभाव डालेगा। इसीलिए तो उसका संपादन किया जाता है। समाचारों का संपादन इसीलिए होता है। पत्रकार लेके आते हैं न्यूज, और उसके बाद उनका संपादन किया जाता है कि उनका प्रभाव कैसा होगा, है, लोगों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अच्छा, चौथी बात है जन रुचि। लोगों की रुचि होनी चाहिए समाचारों में, है ना। ऐसे समाचार होना चाहिए जो कि लोग पढ़ना चाहें, है, जिनकी जानकारी वो जानना चाहते हैं। तो जनरुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए समाचार में। टकराव या संघर्ष के समाचार अधिकतर पाठक पढ़ना चाहता है कि कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी में कोई संघर्ष चल रहा है,
हैं। इन सब बातों को हर कोई पाठक पढ़ना चाहता है। अच्छा, महत्वपूर्ण लोग में कौन कौन आ जाते हैं? महत्वपूर्ण लोग में आ जाते हैं जैसे सेलिब्रिटीज, है ना, महापुरुष, या किसी, अभी देखो जैसे अमिताभ बच्चन को कोरोना वाली न्यूज थी, है, तो वो न्यूज एकदम से तुरंत आई और लोगों की उसमें रुचि हुई है कि क्या है बात। तो और बड़े लोगों की कोई, अब जैसे सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो ये सब जो है वो समाचार बन जाता है। महत्वपूर्ण लोगों से भी समाचार बन जाता है। उनसे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनसे संबंधित कोई भी बात है वो समाचार बन जाती है, क्योंकि उसमें लोगों की रुचि होती है ना, जन रुचि होती है। अच्छा, उपयोगी जानकारियां। अब उपयोगी जानकारियां भाई लोगों से संबंधित कोई ऐसी उपयोगी बात कि जैसे बिजली आज इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आएगी, इस कॉलोनी में नहीं आएगी, या फला कॉलोनी में नहीं आएगी, पानी इतने बजे आएगा, है, इस टाइप की जो जानकारियां होती हैं वो भी समाचार के अंतर्गत आती है। उपयोगिता जिनमें हो, है ना, जिससे लोगों को लाभ हो, अधिक से अधिक लोग उससे प्रभावित हों। अच्छा, अनोखापन। समाचार का अनोखा होना है मुख्य बात है। अनोखापन मतलब जिसमें कुछ नया हो। अब जैसे कुत्ते ने आदमी को काटा, इसमें तो कोई नयापन नहीं है। अगर आदमी ने कुत्ते को काटा है तो उसमें कुछ नयापन है। तो इसलिए अनोखापन मतलब एक उदाहरण बताया तुम्हें कि मतलब समाचार जो है वो उसमें नयापन होना चाहिए। और पाठक वर्ग, समाचार उसके अनुसार होना चाहिए कि कौन सा पाठक वर्ग है। अधिकतर आजकल देखा जाता है कि समाचार पत्रों में कि अधिकतर उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग का से संबंधित समाचार होते हैं, ताकि क्योंकि वो लोग अधिक से अधिक पैसे वाले लोग होते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो गरीब और पिछड़ी हुई जनता है वो कभी कभी उससे वंचित हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठक वर्ग में जो है वो केवल उच्च लोगों और उनका ही ख्याल ना रख के सबका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नीतिगत ढांचा। हर एक समाचार संगठन का एक नीतिगत ढांचा होता है और संपादन नीति होती है। तो समाचार उसी नीतिगत ढांचे और संपादन नीति के आधार पर बनते हैं। लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नीतिगत ढांचा और संपादन के आधार पर ही समाचार लिखे जाए। कभी कभी अलग हटके भी होते हैं, लेकिन उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है ना, उतना उनको यश नहीं मिलता जितना कि समाचार संगठन और के नीतिगत ढांचे और संपादन की नीतियों वाले समाचार को मिलती है। तो इस तरह से बच्चों, ये समाचार के तत्व कौन से हैं, किन गुणों के होने से कोई घटना समाचार बन जाती है, ये प्रश्न तुम्हें खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। कोई घटना, समस्या या विचार की ताजा रिपोर्ट जो है वो समाचार कहलाती है, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। ठीक है, ऐसे चलते रहो थोड़ा थोड़ा करके, ताकि तुम्हें याद करने में कठिनाई ना हो। धन्यवाद।